हेलो एवरीवन, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के डे 5 में मैं आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए चलते हैं आज के वाक्यों की तरफ, जिसमें आज का हमारा पहला सेंटेंस है, उसे इसकी आदत हो गई है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? उसे इसकी आदत हो गई है। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा बच्चों, ही इज used to it। he is used to it। उसे इसकी आदत हो गई है। उसे इसकी आदत हो गई है। he is used to it। he is used to it। उसे इसकी आदत हो गई है। चलिए बच्चों, दूसरा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? इसे इंग्लिश में कहा जाएगा बच्चों, डज इट मेक एनी डिफरेंस? डज इट मेक एनी डिफरेंस? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? डज इट मेक एनी डिफरेंस? DIFFERENCE। डज इट मेक एनी डिफरेंस? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? डज इट मेक एनी डिफरेंस। तीसरा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इसे इंग्लिश में बोला जाएगा बच्चों, he can do anything for me। वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। he can do anything for me। वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। चलिए बच्चों, चौथा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा बच्चों, यू आर। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा, यू आर ओनली meant for me। you are only meant for me। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। You are only meant for me। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो या तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो। चलिए बच्चों, पांचवा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, तुम्हारा गुस्सा जायज है। तुम्हारा गुस्सा जायज है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? तुम्हारा गुस्सा जायज है। तुम्हारा गुस्सा जायज है। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा बच्चों, योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर एंगर इज जस्टिफाइड। तुम्हारा गुस्सा जायज है। योर एंगर इज जस्टिफाइड। तुम्हारा गुस्सा जायज। चलिए बच्चों, छठवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा। इसे इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? इसे इंग्लिश में बोला जाएगा बच्चों, आई caught you, CAUGHT। I caught you रेड हैंडेड। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा। I caught you रेड हैंडेड। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा। I caught you रेड हैंडेड। चलिए बच्चों, सातवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, मुझे नाराज मत करो। मुझे नाराज मत करो।
इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? मुझे नाराज मत करो, मुझे नाराज मत करो, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा बच्चों डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे नाराज मत करो, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे नाराज मत करो। 8वां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, तुम्हें अपने लिए समय निकालना चाहिए, तुम्हें अपने लिए समय निकालना चाहिए। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? आइए बच्चों देख लेते हैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा। तुम्हें अपने लिए समय निकालना चाहिए, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा बच्चों you should SHOULD, you should make time, you should make time for yourself, तुम्हें अपने लिए समय निकालना चाहिए। You should make time for yourself, तुम्हें अपने लिए समय निकालना चाहिए। 9वां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, वह मुझे खेलने नहीं देता है, वह मुझे खेलने नहीं देता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? वह मुझे खेलने नहीं देता है, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा बच्चों he does not let me play, he does not let me play, वह मुझे खेलने नहीं देता है। He does not let me play, वह मुझे खेलने नहीं देता है। चलिए बच्चों, He does not let me play, वह मुझे खेलने नहीं देता है। चलिए बच्चों, 10वां और अंतिम सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, वह मेरे काम से खुश हुआ, वह मेरे काम से खुश हुआ। इसे इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? इसे इंग्लिश में कहा जाएगा बच्चों he got happy with my work, he got happy with my work, वह मेरे काम से खुश हुआ। He got happy with my work, वह मेरे काम से खुश हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।